हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका। आज हम डिस्कस करेंगे ओथेलो। ये एक ट्रेजेडी प्ले है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो सबसे पहले इसके कैरेक्टर डिस्कस करते हैं, इससे प्ले समझने में आसानी होगी। सो पहला कैरेक्टर है ओथेलो। ओथेलो जो है एक जर्नल है वेनेटियन आर्मी में। उसके बाद वो काफ़ी ब्रेव रिस्पेक्टिव है और डेस्डेमोना का हस्बैंड है। फिर है डेस्डेमोना। डेस्डेमोना जो है ओथेलो की वाइफ है और काफ़ी लविंग, केयरिंग, इनोसेंट है और ये डॉटर है ब्राबंटियो की। फिर है इयागो। इयागो जो है वो ओथेलो की ही टीम में ऑफिसर है और ये जो है इस प्ले का विलन है। ठीक है, ये काफ़ी मैनिपुलेटिव, डिसीटफुल एंड रिसेंटफुल है। फिर है कैसियो। कैसियो जो है ना ओथेलो का लेफ्टिनेंट है, हैंडसम, पोलाइट, ऑनरेबल और ही गॉट प्रमोटेड ओवर इयागो। फिर है एमिलिया। एमिलिया जो है ना इयागो की वाइफ है, डेस्डिमोना की अटेंडेंट है। फिर है रॉडरिगो। रॉडरिगो जो है ना वो एक नॉबल मैन है वेनेटियन का। फिर है ब्राबंटियो। ब्राबंटियो जो है डेस्डिमोना के फादर हैं और बियांका जो है वो कैसियो की गर्लफ्रेंड है। तो समरी स्टार्ट करते हैं। एक्ट 1 में बिगनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे क्या है, इयागो इज़ एंग्री बिकॉज ओथेलो प्रमोटेड कैसियो इंस्टेड ऑफ हिम। तो यहाँ पे क्या होता है कि रॉडरिगो जो होता है ना वो इयागो से बात कर रहा होता है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे हेल्प करोगे डेस्डिमोना को पटाने में, लेकिन डेस्डिमोना जो है वो तो तुम्हारे जर्नल ओथेलो के साथ भाग गई है। तो इयागो बोलता है कि जितना ज़्यादा तुम ओथेलो से नफ़रत करते हो उतना ज़्यादा मैं भी उससे नफ़रत करता हूँ, क्योंकि उसने मेरी जगह कैसियो को जो है ना लेफ्टिनेंट बना दिया है, जिसको लेफ्टिनेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो इसलिए वो ओथेलो को पसंद नहीं करता है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं और ब्राबंटियो डेस्डिमोना के फादर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि आपकी जो डॉटर है ना वो ओथेलो के साथ भाग गई है। तो वो क्या करता है, वो ओथेलो के पास जाता है और उसको पकड़ के ड्यूक के पास लेके जाता है। फिर ब्राबंटियो ड्यूक को बोलता है कि ओथेलो ने मेरी बेटी को भड़काया है, ठीक है, और उसने मेरी बेटी के साथ भाग के शादी कर ली है। तो ड्यूक जो है वो बोलता है कि हमारे आर्मी का जनरल है तो हमें इसे अपना पॉइंट रखने का मौका देना चाहिए। तो वो बताता है ओथेलो कि वो और डेस्डिमोना आपस में प्यार करते हैं, इसीलिए उसने और डेस्डिमोना ने शादी करी है। आप चाहो तो डेस्डिमोना को बुला के पूछ सकते हो। तो डेस्डिमोना को बुला के जब पूछा जाता है तो वो बताती है कि उसने अपनी मर्ज़ी से ओथेलो से शादी करी है क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ड्यूक जो है वो जानता है कि मतलब वेनिस में ना टर्किश जो है ना वो हमला करने वाले हैं। तो वो बोलता है इस समय हमें ओथेलो की ज़रूरत है क्योंकि वो काफ़ी ब्रेव जनरल है आर्मी में, तो उन्हें ओथेलो की ज़रूरत है और डेस्डिमोना भी ओथेलो की साइड है। तो वो ब्राबंटियो को समझाता है कि तुम इस समय इनकी शादी जो है वो स्वीकार कर लो क्योंकि हम ओथेलो की हमारी कंट्री को ज़रूरत है। तो वो क्या करता है, ब्राबंटियो ना चाहते हुए भी उनकी शादी को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके बाद एक्ट 2 बिगिन होता है, जिसमें जो है ना जब जो ड्यूक होता है ना वो ओथेलो को सिप्रस भेज देता है। वहाँ पे क्या होता है, उसको पता चलता है कि टर्किश फ्लीट जो है ना वो हमला करने वाले हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि जो थ्रेट है ना वो ओवर हो गया है, क्योंकि समुद्र में ना तूफ़ान की वजह से वो जो टर्किश फ्लीट है ना वो नहीं आ पाएंगे या शायद डूब गए हैं रास्ते में। तो पता चलता है कि जो वॉर का जो थ्रेट है ना वो ओवर हो गया है। फिर अब ओथेलो जो है ना रात को रूम में अपनी वाइफ के पास सोने के लिए चला जाता है। तो इयागो देखता है कि ओथेलो जो है वो चला गया है। तो वो क्या करता है, कैसियो को ना बहुत ज़्यादा शराब पिला देता है। कैसियो जो है बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद ना मिसबिहेव करने लगता है, लड़ाइयाँ करने लगता है। तो ओथेलो देखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो बाहर आके देखता है तो कैसियो जो है मिसबिहेव कर रहा होता है। वो इतना गुस्सा होता है कैसियो की हरकत देख के तो कि उसको उसकी पोजीशन से हटा देता है, लेफ्टिनेंट पोजीशन से हटा देता है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इयागो एडवाइस कैसियो टू सीक हेल्प फ्रॉम डेस्डिमोना। तो वो क्या करता है कि डेस्डिमोना को से हेल्प लेने के लिए कैसियो को बोलता है इयागो, और डेस्डिमोना को जाके भी बोलता है कि तुम्हें कैसियो की हेल्प करनी चाहिए, ओथेलो को समझाना चाहिए कि उसको वो आर्मी में वो लेफ्टिनेंट पद वापस दे दे। तो वो डेस्डिमोना बोलती है कि सोचती है कि ये बात तो सही कह रहा है।
तो यहाँ से जो है जेलेसी स्टार्ट होती है एक्ट 3 से, जहाँ पे डेस्डेमोना जो है कैसियो की हेल्प करना शुरू करती है। मतलब वो ओथेलो को समझाती है कि कैसियो जो है काफ़ी अच्छा है सोल्जर और काफ़ी नोबल मैन है, तो तुम्हें उसको एक चांस और देना चाहिए। तो ओथेलो जो है ना वो उसकी पोजीशन उसको वापस कर देता है। अब यहाँ पे इयागो की ये ट्रिक है कि वो ओथेलो को ये बिलीव कराना चाहता है कि डेस्डेमोना जो है कैसियो की ज़्यादा साइड ले रही है, वो ओथेलो से अनफेथफुल है। तो वो ये भी बताता है उसको कि कैसियो और डेस्डेमोना के बीच में ना कुछ तो बात है, क्योंकि कैसियो जो है ना रात को सोते टाइम भी डेस्डेमोना का नाम लेता होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो इयागो ना अपनी वाइफ एमिलिया से कहता है कि ओथेलो ने डेस्डेमोना को एक रुमाल गिफ्ट किया था, तुम उसके रूम में जाओ और वो रुमाल लेकर आओ। तो एमिलिया जो होती है ना डेस्डेमोना की वो सर्वेंट होती है, मेड सर्वेंट होती है, तो वो जाती है उसके रूम से, वो रुमाल लेकर आ जाती है। उसके बाद वो जो ओथेलो होता है उसको भड़काता है इयागो कि डेस्डेमोना के रूम में वो वाला रुमाल भी नहीं होगा, आप जाके चेक कर लो, क्योंकि उसने वो रुमाल जो है कैसियो को दे दिया है, और वो जो रुमाल होता है वो चुपके से कैसियो के रूम में भी जाके रखाता है। तो उसके बाद क्या होता है, ओथेलो जो है ना वो डेस्डेमोना से उस रुमाल के बारे में पूछता है, बोलता है रुमाल दो। डेस्डेमोना बहुत रुमाल ढूंढती है पर उसको रुमाल नहीं मिलता है। अब जो है ओथेलो को ना यकीन हो जाता है कि डेस्डेमोना जो है ना अनफेथफुल है अपनी शादी में, और मतलब वो उसको धोखा दे रही है। और इयागो जो है ना उसको ये भी भड़काता है कि उसका और कैसियो का ना सेक्सुअल रिलेशनशिप भी है और वो आपको धोखा दे रही है शादी में। तो वो उसकी बात पे यकीन कर लेता है। फिर वो पूरा कन्विंस हो जाता है एक्ट 4 में कि उसको डेस्डेमोना उसकी वाइफ जो है वो धोखा दे रही है। इयागो जो है वो कंटिन्यू रखता है, ही कंटिन्यूज हिज मैनिपुलेशन। फिर ओथेलो जो है ना वो डिसाइड करता है कैसियो और डेस्डेमोना को मारने के बारे में। तो ओथेलो जो है ना वो इयागो को बोलता है कि तुम कैसियो को मार दो। तो इयागो बोलता है कि डेस्डेमोना ने भी तो आपको धोखा दिया है, तो मारना तो आपको उसको भी चाहिए। तो वो बोलता है पहले तुम कैसियो को मारो। तो उसके बाद इयागो जो है ना कैसियो को मारने के लिए रॉजरिगो को बुलाता है। रॉजरिगो कैसियो को मारता है। मारने के टाइम पर होता ये है कि कैसियो जो है ना वो रॉजरिगो को घायल कर देता है। अब वो घायल होने के बाद ना इयागो को बुलाता है, मतलब कि आवाज़ लगा के हेल्प के लिए, क्योंकि इयागो जो है ना छुप के ये सब देख रहा होता है। तो इयागो जो है वो आता है और वो उल्टा रॉजरिगो को ही मार देता है। वो इसलिए मार देता है ताकि उसका जो प्लान है ना वो मतलब सामने ना आए, खुले ना सच्चाई उस प्लान की। तो वो रॉजरिगो को मार देता है। जब उसके चीख मरने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की, तो ओथेलो को लगता है कि मर गया, वो कैसियो मर गया। तो वो क्या करता है, फिर जाता है अपने घर में, अपने रूम में। वो डेस्डेमोना वहाँ पे सो रही होती है, उसके मुंह पे तकिया रखकर वो डेस्डेमोना को मार देता है। तभी उसी टाइम में एमिलिया वहाँ पे आ जाती है। एमिलिया देखती है कि उसने ओथेलो ने डेस्डेमोना को मार दिया, वो बहुत तेज़ चिल्लाती है, इससे सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। फिर एमिलिया जो बोलती है कि तुमने गलत किया डेस्डेमोना को मार के, क्योंकि ये सब इयागो का प्लान था, उसने मुझे बोला था रुमाल चुराने के लिए, वो मतलब भड़का रहा था तुम्हें डेस्डेमोना के ख़िलाफ़। तो इससे जो है ओथेलो को बहुत बुरा लगता है, उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है। उसी टाइम इयागो आ जाता है। ओथेलो क्या करता है, इयागो पर हमला करता है और वो एमिलिया को बीच में ले आता है, और ओथेलो से एमिलिया मर जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, इयागो वहाँ से भाग जाता है। फिर ओथेलो जो होता है ना वो इस गिल्ट में कि उसने अपनी वाइफ को गलत शक की वजह से मार दिया, वो अपनी भी जान ले लेता है ओथेलो। फिर इयागो जो होता है ना प्ले के एंड में, मतलब होता ये है कि इयागो भी पकड़ा जाता है और उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है। तो इन शॉर्ट द प्ले शोज़ हाउ जेलसी, मैनिपुलेशन एंड ट्रस्ट कैन डिस्ट्रॉय लाइव्स। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।